तो उसके बाद नेक्स्ट जो अब हमने बात करनी है वो है आयोनिक रेडियस के बारे में। आयोनिक रेडियस को भी अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक एटम शो हो रहा है, इसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो इनका जो रिपल्जन इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करेगा। अब देखें, इसको ज्यादा स्ट्रेंथ से इसने अट्रैक्ट किया है, तो अब ये एटम नहीं रहा, अब ये आयन बन गया है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था इसलिए। तो अब इस आयन के रेडियस को अगर हम मेजर करें, मेजर किस तरह से करेंगे, इस तरह से इसके सेंटर से, न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस शेल है वहां तक का डिस्टेंस जब हम मेजर कर लेंगे तो इसको हम कहेंगे आयोनिक रेडियस। और चूंकि ये एक आयन का रेडियस है तो इसलिए हम इसको आयोनिक नाम दे देते हैं, आयोनिक रेडियस कह देते हैं। अब आयन भी हमें पता है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन कहते हैं और एक नेगेटिव आयन जिसे हम एनायन कहते हैं। तो अब इन दोनों का भी बिहेवियर डिफरेंट होता है। अब हम इनके डिफरेंट बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव आयंस जो कि कैटायंस होते हैं। अब इनमें क्या खास बात होती है, पॉजिटिव आयंस हमेशा छोटे होते हैं इन अपने न्यूट्रल एटम से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर देन देयर न्यूट्रल एटम्स। अब क्यों? क्योंकि हम अभी ऊपर देख के आ रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर, जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था तो इसको रिमूव करने के बाद एटम का साइज श्रिंक हो गया था, यानी कि डिक्रीज हो गया था। तो अब ये जो पॉजिटिव आयन बना है ये हमेशा छोटा होगा अपने न्यूट्रल एटम से। न्यूट्रल एटम कौन सा था? जब इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे थे। जब हमने एक निकाल दिया तो इसका साइज छोटा हो गया और ये पॉजिटिव आयन बन गया, और पॉजिटिव आयन हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसकी जो वजूहात हैं उन पर भी हम देख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो रीज़न है वो ये है कि द लॉज ऑफ आउटर मोस्ट शेल। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक, जैसे अब यहाँ लिथियम का एटम देख रहे हैं, इस एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब मैं इसी एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये शेल भी है खत्म हो जाएगा। अब इसका वैलेंस शेल भी खत्म हो गया तो इस वजह से वैलेंस शेल रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि द लॉज ऑफ आउटर मोस्ट शेल। अब इसका डिक्रीज हो गया है साइज, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी लॉस्ट हो गया है, जिसकी वजह से इसका साइज स्मॉल हो गया। तो अगला जो रीजन है वो ये है कि ग्रेटर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ड्यू टू इम्बैलेंस इन चार्ज। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो इम्बैलेंस चार्ज है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स एटम के करीब आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव आयंस को। अब नेगेटिव आयंस जिन्हें हम एनायंस भी कहते हैं, नेगेटिव आयंस की खास बात यह है कि हमेशा बड़े होते हैं अपने न्यूट्रल एटम से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लार्जर देन देयर न्यूट्रल एटम्स। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी किसी एटम के अंदर, यहाँ पर देखें जैसे एग्जांपल में देखें, इस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे। रिपल करने से रिपल्जन बढ़ जाएगी और इसका साइज भी बढ़ जाएगा एटम का। तो देखें यहाँ पर नेगेटिव आयन बना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया है तो इसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव आयन बन चुका है। अब नेगेटिव आयन बन गया और इसका साइज भी ज़्यादा हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव आयन का हमेशा साइज उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों के हम एक एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव आयंस की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेगेटिव आयंस की एग्जाम्पल में हम देखें फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और अगर इसका न्यूट्रल एटम हम देखें तो 72 पिकोमीटर उसका रेडियस होता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक रेडियस होता है। लेकिन जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि तो 136 पिकोमीटर इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, यहाँ तक इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो देखें यहाँ पर ही हमने एग्जांपल में देख लिया कि जो न्यूट्रल एटम है उससे इसका साइज कितना ज्यादा है। इसी तरह से पॉजिटिव आयंस की अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हम सोडियम को ले सकते हैं, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। तो इसका अगर हम न्यूट्रल में इसका साइज देखें तो न्यूट्रल इसका साइज होता है 157 पिकोमीटर, इसका रेडियस यानी कि, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो इसका साइज हो जाता है 95 पिकोमीटर। तो यहाँ पर देखें साइज डिक्रीज हुआ है इसके न्यूट्रल एटम से। तो इसी वजह से पॉजिटिव आयंस जो है वो हमेशा छोटे होते हैं अपने न्यूट्रल एटम से। और इसी के साथ अगर हम ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो आयोनिक रेडियस के ट्रेंड्स जो होते हैं वो भी इसी तरह से डिक्रीज करते हैं। जैसे
एटॉमिक रेडियस के करते थे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज होंगे। लेकिन अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनके साइज इंक्रीज करते हैं, आयोनिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि एटम के वैलेंस शेल में इजाफा हो जाता है, ठीक है, एक शेल न्यू आ जाता है, तो जो हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वजह से आयोनिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है ग्रुप के अंदर।